हेलो गाइस, बहमनी साम्राज्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास के इस सेशन में हम बहमनी साम्राज्य को लेके आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य यानी बहमनी एम्पायर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। हसन गंगू का एक नया नाम और था, वह था अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन गंगू ने अपनी राजधानी बनाया गुलबर्गा को। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा थी मराठी। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा कहलाती थी हुड़। हसन गंगू ने गुलबर्गा का नया नाम रखा अहसानाबाद। बढ़ते हैं आगे। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक, इसमें पहला स्थान आता है मोहम्मद शाह प्रथम का। दूसरा स्थान है अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। तीसरा स्थान दाऊद प्रथम। चौथा स्थान मोहम्मद शाह द्वितीय। और पांचवा स्थान ताजुद्दीन फिरोज शाह। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य के इन शासकों को क्रम से लगाइए, कालाक्रम अनुसार के हिसाब से। तो आप इन सब चीज़ों को याद किए रहिए तो आपको आसानी होगी। इसमें छठा स्थान है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का। सातवां स्थान है अलाउद्दीन शाह द्वितीय। आठवां हुमायूं। नौवां निजाम शाह। और 10वां शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में विस्तृत था बहमनी साम्राज्य। बहमनी में सबसे प्रमुख किला था दौलताबाद का किला। अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में यानी गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बिदर में बांटा था हसन गंगू ने। इन प्रांतों को कहा गया तराफ, यानी उस समय प्रांतों को तराफ कहा जाता था। तराफ के शासन के लिए नियुक्त किए गए तराफदार, प्रत्येक तराफदार का पदनाम था अलग अलग। वो कौन सा, आइए नीचे देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के तरफदार, पहला था दौलताबाद, जहाँ के तरफदार कहलाते थे मसनद ए आली। दूसरे थे बिदर, जहाँ के तरफदार थे आज़म ए हुमायूं। और तीसरे में बरार में मजलिस ए आली। और चौथा गुलबर्गा, जिसके तरफदार थे मलिक नायब। बढ़ते हैं आगे। हसन गंगू की मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1358 को। बहमन शाह ने अपने साम्राज्य में बंद कर दिया जजिया कर, यानी जजिया कर को अपने साम्राज्य में बहमन शाह ने बंद किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद सुल्तान बना मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम ही था जो विजयनगर के बुक्का के विरुद्ध सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। ताजुद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के किनारे स्थापित किया फिरोजाबाद। ताजुद्दीन फिरोज ने प्रोत्साहित किया खगोलिकी को। ताजुद्दीन फिरोज ने वेधशाला स्थापित की दौलताबाद में। ताजुद्दीन काल में देव राय प्रथम, जो विजयनगर के शासक थे, की पराजय हुई थी सोनार की बेटी के युद्ध में। तो यहाँ आप लोग फिर से देख लीजिए, सोनार की बेटी का युद्ध किस लिए फेमस था। सोनार की बेटी का युद्ध में ताजुद्दीन काल में विजयनगर के शासक देवराय प्रथम की पराजय हुई थी। राजधानी गुलबर्गा से बिदर ले गया शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बिदर का नया नाम रखा मुहम्मदाबाद। शाह वली अथवा संत अहमद कहलाता था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बहमनी शासक हुमायूं कहलाता है जालिम हुमायूं, या कहें तो पूर्व का नीरो। मोहम्मद तृतीय के कार्यकाल में प्रधानमंत्री बना महमूद गवाह। महमूद गवाह को उपाधि मिली ख्वाजा जहाँ की। बहमनी को पहली सफलताओं का श्रेय जाता है महमूद गवाह को। महमूद गवाह ने एक विद्यालय की स्थापना कराई बिदर में। अब आगे बढ़ते हैं। महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह कहलाता है रियाजुल इंशा।
महमूद गवाह ने प्रांतों को बांटा 8 अतराफों में। और रूसी यात्री जो मोहम्मद तृतीय के काल में, जो 1470 ईस्वी का समय था, उसमें बहमनी आए थे। कौन? निकितन आए थे। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीम उल्लाह। बहमनी राज्य पतन के पश्चात बट गया था 5 स्वतंत्र राज्यों में। बहमनी से स्वतंत्र हुए 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे? आइए देख लेते हैं। पहला था बीजापुर, जिसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। इन्होंने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। दूसरे स्थान पे है अहमदनगर, जिसके संस्थापक थे मलिक अहमद। यहाँ पे इन्होंने निजाम शाही की स्थापना की थी, मतलब वंश की स्थापना की थी। तीसरे स्थान पर है बरार, इसके संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद शाह, और यहाँ पे इमाद शाही वंश की स्थापना हुई थी। चौथे स्थान पर गोलकुंडा है, जिसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, और यहाँ पर कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई थी। पांचवा है बिदर, जहाँ के संस्थापक थे अमीर अली बरीद, और स्थापना हुई थी किस वंश की? बरीद शाही वंश की। इब्राहिम आदिल शाह, जो बीजापुर के शासन काल में मोहम्मद कासिम, जिनको फरिश्ता भी कहते हैं, इन्होंने रचना की थी तारीख़ फरिश्ता की। बीजापुर को औरंगजेब ने जीत लिया था 1686 ईस्वी में। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो 1686 में बीजापुर को औरंगजेब ने जीत लिया था। बढ़ते हैं आगे। चाँद बीबी एवं मलिक अंबर ने स्वतंत्र बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया था। किसको? अहमदनगर को। अपनी भू राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हुआ मलिक अंबर। मलिक अंबर की भू राजस्व प्रणाली से प्रेरित थी शिवाजी की भू राजस्व प्रणाली। अहमदनगर को जीत लिया था शाहजहां ने किस सन में? 1636 ईस्वी में। गोलकुंडा को जीत लिया था औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में। अब चर्चा कर लेते हैं चार मीनार की। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो प्रसिद्ध इमारत चार मीनार आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा राज्य का संस्थापक था। कुली कुतुब शाह ने प्लेग उन्मूलन, जो उसके राज्य में हुआ था, की स्मृति में चार मीनार का निर्माण कराया। तो चार मीनार का निर्माण क्यों कराया था? प्लेग उन्मूलन की स्मृति में। ठीक है। और बिदर को 1618-19 ईस्वी में मिला लिया गया था। किस राज्य में? बीजापुर में। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में बताए हैं। अब अगला वीडियो जो होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में होगा, जिसमें हम संपूर्ण तथ्यों को लेके आएंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।